आपने करना क्या है जी, रेक्टम के थ्रू आपने जो है ग्लव लगा के हाथ डालना है और बच्चादानी को चेक करना है। ये देखें जी, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाथ डाला है मैंने और ये मेरा हाथ जो है ये सर्वैक्स तक पहुंच चुका है। इसके बाद मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा क्योंकि बच्चा इसका नीचे होगा। और उसकी हरकत जो है वो चेक करूंगा। नहीं जी, मैंने चेक कर लिया बच्चे को, बच्चे के अंदर कोई हरकत नहीं है। जानवर के अंदर जो पेट के अंदर बच्चा है वो डेड हो चुका है। तो अभी हम इसको निकालेंगे क्योंकि ये ज़्यादा देर तक अगर इसके अंदर रहता है तो जानवर के लिए मसाइल पैदा होते हैं। बच्चा जो है वो स्वेलिंग शुरू कर देता है, सूजना शुरू कर देता है और जानवर का पेट जो है वो बड़ा हो जाता है, खाना पीना छोड़ देगा। और इसकी वजह से क्योंकि जहर जो है पूरे पेट में फैल जाता है तो इससे जानवर जो है उसको भी नुकसान हो सकता है। तो अभी हम इसको जो है इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे, तो उसके बाद जो है हम इसको निकालेंगे। तो चलते हैं जी आगे। रहीम, एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। आज मैं आपको बताऊंगा कि जानवर के पेट में बच्चे को कैसे चेक किया जाता है कि बच्चा ज़िंदा है या मरा हुआ है और अपनी जगह पे है या अपनी जगह से हट गया है, सीधा है या उल्टा है, जो भी है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा पूरी तफसील। तो उम्मीद करता हूँ जी मेरे तमाम व्यूअर खैर आफियत से होंगे। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। ये हैं जी डॉक्टर वासिफ साहब, ये आज चेक करेंगे कि जानवर के अंदर बच्चा ज़िंदा है या मरा हुआ, क्योंकि ये जानवर है हमारे पास, इसका टाइम पूरा हो चुका है और ये जो है खून रात से डाल रहा है। और ये इसकी जो एबनॉर्मेलिटी है इसको मद्देनज़र रखते हुए तो यही लग रहा है कि इसके अंदर बच्चा जो है वो हो सकता है कि मर चुका हो, लेकिन अभी चांस कुछ नहीं कह सकते, 50-50 हैं। तो अभी हम इसको चेक करते हैं और उसके बाद हम इसको इंजेक्शन लगाएंगे। तो अगर तो बच्चा ज़िंदा हुआ फिर तो प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन लगा देंगे और ये बिल्कुल ओके हो जाएगी। लेकिन अगर इसके अंदर मरा हुआ है बच्चा तो फिर उसके लिए हमें इंजेक्शन जो है वो आईप्रोस्ट वगैरह लगाने पड़ेंगे और फिर बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर फीटस अंदर ही डेड हो जाए तो वो 24 घंटे के बाद स्वेलिंग उसमें शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जानवर जो है वो खाना पीना छोड़ देता है और उसके अंदर जो है पस पड़ना शुरू हो जाती है। तो ये जानवर है जी। जी डॉक्टर साहब ना चेक क्यों ना कर गिनसी। डॉक्टर वासी साहब आ रहे हैं जी। इधर से कोई हेलीकॉप्टर वगैरह भी आ रहा है लगता है। वो बहुत ही ऊपर है और ऐसे ही इसने शोर डाला हुआ है, नज़र आ रहा है शायद आपको। चलो जी उसको छोड़ते हैं, अभी हम अपने काम की तरफ जाते हैं। तो हम इसको वल्वा के थ्रू चेक कर रहे हैं। सॉरी, रेक्टम के थ्रू चेक कर रहे हैं। ये देखिए, ये इसने ब्लीडिंग वगैरह जो की थी ये उसके टेल के ऊपर भी लगी हुई है।
तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसमें कोई हरकत महसूस नहीं हो रही, तो अभी मैं ख़ुद चेक करता हूँ साथ में। चलिए डॉक्टर साहब इधर मुझे चेक करवाएं, मैं देखता हूँ क्या सीन है इसके अंदर। अंदर उससे हरकत को नहीं लग रहा है भाई, मैं चेक करना मज़ीद दसना दवाना 1 मिनट सिर्फ। जी तो अभी डॉक्टर साहब जो हैं ये निकालने लगे हैं इसके अंदर जो बच्चा जो मर चुका है, मैंने आपको पहले बताया है। तो ये डॉक्टर साहब अभी जो है निकालेंगे। ये सरसों का तेल है जी, ये हाथों के ऊपर अप्लाई करेंगे। ये हम इधर साइड पे रख देते हैं। ये लें जी। शुरू में जानवर को जो है वो तकलीफ़ होती है। चलो चेक करो ना। वाटर बैट काट छोड़ो। मुँह तो सीधा है, मुंह सीधा फल रोसी लेते हैं। तेल थोड़ा जाए जी भाई तेल चाक दिया सो वे कैन। तो मुँह थोड़ा सीधा करो ना। ये सिर उत्ते अगर हाथ पैंदा ने ना वो हाथ ला के थोड़ा बाहर कड्डो सिर नूं, फिर ऑटोमैटिक निकल आसी। सिर नूं बाहर कड्डो सिर नूं। लाला रख छोड़ तेल। अरे रखा तो गए जी हाँ ही हाथ रखा, ये पीछे थोड़ा जाना। मैं बुला लूँ मसा बच्चा से लत्तां थोड़ी थले चिक से तू सीधा सिर कर लै सन। चलो थोड़ी थोड़ी चिको थोड़ी हलाओ ना अगे पीछे सिर नूं। चिको थोड़ा मूत्री क्लोज है इसना। चिको से चिको 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 थले चिको बस ठीक। जिंदा चेक करो, जिंदा है मरे ऐसे
जीना पाओ 100 मूँह पई। चलो शुक्र।